गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। आज हम लोग मैथ्स का स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर 7 में स्टूडेंट जनरली हम लोग 10b.5 को आज कवर करेंगे, 10b.5, और अगर समय बच जाता है तो 10b.9। ये दोनों एक्सरसाइज को आज मैं आप लोगों को समझा कर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। सो 10b.5 में हमको निकालना है फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। दिए गए वेक्टर का साइन निकालना है, मतलब साइन थीटा कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3i प्लस जे प्लस के और 2i माइनस 2j प्लस 4k। आपको इसके बीच का कौन सा एंगल निकालना है स्टूडेंट? साइन थीटा एंगल निकालना है। अगर साइन थीटा कैलकुलेट करना रहता है तो अपन किस तरीके से निकालते हैं? तो पहले तो इसको वेक्टर ए मान लीजिए और इसको वेक्टर बी मान लीजिए स्टूडेंट। इसको वेक्टर क्या मान लीजिए? बी। पहला वाला वेक्टर ए है, दूसरा वाला वेक्टर बी है। अब इसका आप निकाल दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी निकाल दीजिए। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? आई जे के राइट करते हैं, फिर इसका कोफिशिएंट 3 1 1, फिर इसका कोफिशिएंट को राइट करते हैं 2 -2 और 4। देन आई कैप 1 4 जा 4, 2 1 जा 2, 4 और 2 6, माइनस जे कैप 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, कितना बच जाएगा 10, प्लस के कैप 3 2 जा -6, 2 1 जा 2, कितना बच जाएगा -8। मतलब ये हो गया 6i माइनस 10j माइनस 8k हो गया स्टूडेंट। क्लियर? अब आप निकाल दीजिए मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 3i प्लस जे प्लस के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 1 जा 1 जा 1, 1 1 जा 1, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से मॉड ऑफ बी निकाल दीजिए। क्या है? 2i माइनस 2j प्लस 4k। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16, तो कितना हो गया? रूट ओवर 24 हो गया स्टूडेंट। क्लियर है? और इसका भी मॉड निकाल दीजिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी भी निकाल दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ 6i माइनस 10j माइनस 8k। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 6 6 जा 36, 10 10 जा 100, 8 8 जा 64। तो ये हो गया स्टूडेंट रूट ओवर 200। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है? अपन साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये याद रखेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये 10√2 है। 200 को क्या लिख सकते हैं? 10√2 लिख सकते हैं। वैसे ही इसको क्या लिख सकते हैं? 2√2 और √3, 2 3 जा 6 लिख सकते हैं। और ये तो √11 ही रहेगा। √11 अपॉन 2√6, सॉरी 2√2 और √3 लिख सकते हैं। √2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर हो गया 5/√33। तो साइन थीटा कितना आ गया आपका? 5/√33। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले दो वेक्टर दिए होंगे ए और बी। ठीक है, ए और बी का पहले क्रॉस निकाल देना है। ठीक है, फिर उसका निकाल देना है, मॉड निकाल देना है। ठीक है, मॉड निकाल दिए, फिर क्या करना है? मॉड ए निकालना है, फिर मॉड बी निकालना है, और फिर फॉर्मूला में पुट कर देना है। साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। डिवाइड करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा स्टूडेंट? आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इसी में है फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है स्टूडेंट। सो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर? तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट लंबवत इकाई सदिश। अगर आपको याद करना है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर दो वेक्टर ए एंड बी गिवन है
तो उसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर कभी भी आपको लंबवत स्थिति सदिश या लंबवत इकाई सदिश निकालना है तो a क्रॉस b निकालेंगे और उसका मॉड निकालेंगे, दोनों आंसर को डिवाइड कर देंगे तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकल जाएगा स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया है, इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पहला का पांचवा क्या देखते हैं स्टूडेंट? पहला का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला का पांचवा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? a इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस 2k और b इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k। तो सबसे पहले वेक्टर a क्रॉस b निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट? वेक्टर a क्रॉस b निकालेंगे। तो a क्रॉस b कैसे निकलेगा? i j k राइट करेंगे, 3 1 माइनस 2 राइट करेंगे, इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे, इसके गुणांकों को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 2 3 माइनस 1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? आई कैप 1 1 जा माइनस 1, 3 2 जा प्लस 6, माइनस एक तो अपना रहता है, माइनस j 1 3 जा माइनस 3, 2 2 जा प्लस 4, प्लस के करेंगे स्टूडेंट, 3 3 जा 9 और 2 1 जा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपका ये हो गया 5i प्लस सॉरी माइनस j, 3 4 में से 3 गया तो 1 बचता है, प्लस 7k। ये आपका आ गया क्या? a क्रॉस b। अब इसी का मॉड निकाल दो, मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b कैसे निकलेगा? मॉड ऑफ 5i माइनस j प्लस 7k हो जाएगा स्टूडेंट। फिर ये रूट ओवर कितना करेंगे इसको? 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट ओवर 25 प्लस 1 प्लस 49, तो कितना हो गया? रूट ओवर 75। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 3। क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 3। तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो 5i माइनस j प्लस 7k अपॉन क्या आ जाएगा? 5 रूट 3, और सामने क्या लगा देंगे? प्लस माइनस। क्यों लगाएंगे प्लस माइनस? क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट रखता है तो हम लोग कौन सा साइन का यूज करते हैं स्टूडेंट? प्लस माइनस का यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? a और b दिया है, a क्रॉस b निकालिए, उन दोनों का मॉड निकालिए, मॉड को डिवाइड कीजिए, आपका क्या निकल जाएगा स्टूडेंट? आंसर निकल जाएगा। जब भी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बोलेगा तो हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। a और b दो वेक्टर दिए हुए हैं, पहले a क्रॉस b निकालिए, और a क्रॉस b को a के परपेंडिकुलर प्रूफ करना है और a क्रॉस b को b के परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या होगा? अगर a क्रॉस b को a के परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मतलब इसके साथ इसका डॉट कितना आना चाहिए? 0। और a क्रॉस b को अगर b के परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मतलब इसका डॉट कितना आना चाहिए? 0। तो ये आप लोग करेंगे, पहले a क्रॉस b निकाल लेंगे, निकालना सीख चुके हैं। ठीक है। a क्रॉस b निकालने के बाद उसको a के साथ डॉट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और b के साथ भी डॉट करेंगे तो 0 आएगा। मतलब सिद्ध करना है कि यदि दो सदिश a और b दिए हुए हैं तो उनका a के साथ और b के साथ जो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा, अदिश गुणनफल होगा, वो क्या होगा? शून्य होगा, या लंबवत होंगे। a क्रॉस b और a लंबवत होंगे, और a क्रॉस b और b लंबवत होंगे। लंबवत का कंडीशन क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दोनों चीज करना है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर भी निकालना है और साइन भी निकालना है। दो चीज निकालना है, लंबवत सदिश भी निकालना है और ज्या भी निकालना है, साइन थीटा भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें टोटल आपको क्वेश्चंस दिए हैं 4। मैं सेकंड वाला कर देता हूं आप लोगों के लिए सॉल्व, या फर्स्ट वाला ही कर देता हूं, फोर्थ का फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन में मैंने बता दिया, पहले a क्रॉस b निकालो, a क्रॉस b को a के साथ डॉट करो, 0 आना चाहिए, b के साथ डॉट करो, 0 आना चाहिए, 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अब दो सदिश दिए हुए हैं, दोनों को सिद्ध करना है कि उनका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ठीक है, लंबवत इकाई सदिश 1/√3i माइनस j माइनस k होगा, और दोनों के बीच का जो कोण है, एंगल जो होगा 2/√7 होगा। दो वेक्टर क्या क्या दे दिए हैं? पहला वेक्टर दिया है, वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k
और वेक्टर b इज इक्वल टू दिया है 2i माइनस 2j प्लस 4k। हमको दो वेक्टर दिए हुए हैं 3i प्लस j प्लस 2k और 2i माइनस 2j प्लस 4k। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या निकालना है, लंबवत सदिश भी निकालना है और दूसरा चीज क्या निकालना है, एंगल भी निकालना है। ठीक है, तो पहले a क्रॉस b निकाल देते हैं। a क्रॉस b कैसे निकलता है, i j k 3 1 2 2 माइनस 2 और 4। फिर ये i कैप लिखेंगे, 1 4 जा 4 2 2 जा 4, तो 4 और 4 कितना हो गया स्टूडेंट, 8 हो गया। 1 4 जा 4 और 2 2 जा 4, 8 हो गया। माइनस j 4 3 जा 12 2 2 जा 4, कितना बच गया, 8 बच गया। प्लस k 3 2 जा 6 2 1 जा 2, कितना बच गया, माइनस 8 बच गया। तो ये क्या हो गया, 8i माइनस 8j माइनस 8k। ये किसकी वैल्यू आ गई, a क्रॉस b की। इसका मॉड निकाल दो, मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 8i माइनस 8j माइनस 8k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 64 प्लस 64 प्लस 64, मतलब कितना हो जाएगा, रूट ओवर 192। मतलब इसको लिख सकते हैं 8 रूट 3। क्या लिख सकते हैं इसको, 8 रूट 3 लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, लंबवत इकाई सदिश। तो लंबवत इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। तो ये हमारे पास क्या है, 8i माइनस 8j माइनस 8k अपॉन 8 रूट 3। सामने क्या लग जाएगा, प्लस माइनस साइन। तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉमन i माइनस j माइनस k अपॉन प्लस माइनस 8 रूट 3। 8 और 8 क्या हो गया, कैंसिल। तो पहला वाला प्रूफ हो गया प्लस माइनस i माइनस j माइनस k अपॉन रूट 3। ये पहला चीज प्रूफ हो गया कि a और b दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लंबवत इकाई सदिश ये आएगा। दूसरा एंगल निकालना है, तो मॉड ए निकाल दो। मॉड ए कैसे निकलेगा, इसका मॉड डायरेक्ट 3 3 9 2 दूनी 4 1 1 कम 1 रूट 14। मॉड बी निकाल दो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो ये 24 होता है। ठीक है, सबको पता है। तो आपका अगर हम लोग को साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ये कितना हो गया, 8 रूट 3 अपॉन रूट 14। ठीक है, तो रूट 14 को क्या लिख सकते हो, रूट 2 और रूट 7, और इसको लिख सकते हो 2 रूट 2 और रूट 3। तो सबसे पहले ये रूट 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 कैंसिल, रूट 2 और 1 2 कैंसिल। तो आंसर क्या बच गया, 2/√7। कितना बच जाएगा, 2/√7। इसको और डिटेल में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a और b दो वेक्टर दिए हैं, दोनों का क्रॉस निकाल लिए, दोनों का फिर मॉड निकाल दिए, फिर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लंबवत इकाई सदिश निकाल दिए, फिर मॉड a निकाल दिए, मॉड b निकाल दिए, साइन थीटा में पुट कर दिए, आंसर कंप्लीट। तो इस तरीके से ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोग प्रॉपरली सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन और आते हैं 10b.7, सॉरी मैंने उत्तर 10b.9 लिख दिया था। 10b.7 की क्लासेस भी देख लेते हैं आज, क्योंकि 2-3 दिनों से मैंने मैथ्स के वीडियो नहीं सेंड किए थे, तो दो एक्सरसाइज एटलीस्ट सॉल्व कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा, जो भी डाउट रहेगा कल इसको डाउट क्लास में क्लियर करेंगे। कल मैथ्स का डाउट क्लास लगेगा 10b.7। नोट याद रखेंगे स्टूडेंट, जो बच्चे रेगुलर अभी पढ़ना चाह रहे हैं, मैं केवल उन्हीं को वीडियो सेंड कर रहा हूँ, बाकी को सेंड नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग भी कृपया उसको आगे फॉरवर्ड ना करें। वो अनलिस्टेड वीडियो है, सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, आप ही लोगों के लिए भेजे जा रहे हैं। देखिए, कई लोगों के मन में है कि वतन सर पैसे के लिए बोलेंगे, ये है वो है, तो मैंने पहले ही बोल दिया था 30 तारीख तक मैं किसी को भी पेमेंट के लिए नहीं बोलूँगा। तो एटलीस्ट जब मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ तो लोगों को पढ़ना चाहिए, तो उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, वो उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं अपने तक रखिए, दूसरे को शेयर ना कीजिए। 10b.7। अब 10b.7 में हमको जैसे बोलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो, एरिया ऑफ रोम्बस निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। अगर ऐसा कुछ भी चीज बोलता है
मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर ये तीनों में से कुछ भी बोलता है 10b.7 में, तो आपको तीनों का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। इसका होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a क्रॉस b का मॉड, याद रखेंगे a क्रॉस b का मॉड। इसका होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 1/2 विकर्ण 1 गुणित विकर्ण 2। तो इसको भी हम लोग a क्रॉस b में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b, पहला वाले को a ले लेंगे, दूसरे वाले को b ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये विकर्ण 1 हो गया और ये विकर्ण 2 हो गया। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई। तो इसमें भी आपको वही करना है, आपको a और b ले लेना है, इसको a क्रॉस b, ठीक है। अब ये वाला क्रॉस स्केलर है मान के चलो, तो इसको आप इसको इस तरीके से हटाना, ठीक है। 1/2 a क्रॉस b का मॉड। तो ये तीन सूत्रों से, तीन फॉर्मूला से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको करना क्या है, सबसे पहले a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b निकालने का उसका मॉड निकालना है, फिर जो भी निकालने के बोला जाएगा उसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो होप आप लोगों से ये 10b.7 के क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर इसी की जगह में समलंब ना बोलकर, रोम्बस ना बोलकर क्वाड्रिलेटरल भी बोल देता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, खाली चतुर्भुज बोल देता है, तो भी यही सूत्र लगेगा 1/2 d1 इंटू d2। क्या लगाना है, 1/2 d1 इंटू d2 लगाना है। क्लियर है स्टूडेंट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें मैं आपको 3rd क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट, उसके बाद बाकी आप लोग स्वयं बनाएंगे, ठीक है। 3rd क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। बाकी फॉर्मूला है a क्रॉस b निकालना सीख चुके हैं, उसका मॉड निकालना सीख चुके हैं, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करेंगे आंसर हो जाएगा। हालांकि इस एक्सरसाइज से अभी तक के प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, फॉर्मूला पूछता है बस, प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और इजी भी है, आपसे बन भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd का थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूं पहले। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय वेक्टर मेथड। सदिश विधि से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फल ज्ञात करो जब P 1 3 2 हो, Q 2 -1 1 हो, R -1 2 3 हो, ठीक है। PQR हमको दिया हुआ है, मतलब हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका एरिया निकालना है PQR। अब P का मान कितना दिया है, 1 3 2, ये कितना दिया है 2 -1 1, ये कितना दिया है -1 2 3। तो सबसे पहले हमको तो देखो इसकी लंबाई पता नहीं है, बिना लंबाई का हम निकाल नहीं सकते। जब बिना लंबाई का हम निकाल नहीं सकते तो हमको पहले PQ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, PQ निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। अब PQ निकालेंगे, एक दो चीज तो पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये जैसे आपको 3 वैल्यूज दी हुई हैं, इन तीनों वैल्यू में आपको PQ और PR निकालना है। तो PQ कैसे निकलेगा स्टूडेंट, Q - P, मैंने पहले ही बता दिया है। क्या निकालते हैं, Q - P। तो Q - P मतलब 2 में से 1 गया तो I कैप, 1 में से 3 गया तो -4J कैप, 1 में से 2 गया तो -K कैप। अब PR निकालेंगे स्टूडेंट, तो PR कैसे निकलेगा स्टूडेंट, R - P। R - P कैसे निकलेगा, 1 में से 1 गया -2I, 2 में से 3 गया -J, 3 में से 2 गया +K, ठीक है।
फिर आप निकाल दीजिए पी क्यू क्रॉस पी आर। क्या निकाल देंगे? पी क्यू क्रॉस पी आर। तो ये हो जाएगा आई जे के, ठीक है, 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और 1। तो ये हो जाएगा आई के 4 एकम 4 1 एकम 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? -5 माइनस जे कैप 1 एकम 1 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा? -1 प्लस के कैप 1 एकम -1 2 चौक -8, तो ये कितना हो जाएगा? -9। तो ये हो गया स्टूडेंट -5 आई प्लस जे -9 के। फिर से एक बार देख लेते हैं, अपने को क्या करना है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पहले पी क्यू और पी आर ये भुजाएं निकाल लिए। पी क्यू कैसे निकलेगा? 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 3 गया तो -4, 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा? -1। फिर -1 में से -1 गया तो -2, 2 में से 3 गया तो -1, 3 में से 2 गया तो 1। फिर क्या करेंगे? 1 -4 और 1 को लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे? -2 -1 1 को। 4 एकम कितना होता है? 4 माइनस का 1 एकम कितना होता है? -1, 4 और 1 5, 1 एकम 1 होता है, 2 एकम कितना होता है? 2, 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा? तो -1, 1 एकम 1 होता है और 4 गुनी 8 होता है, 8 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट? 9 हो गया। अब इसका मॉड निकाल देते हैं, पी क्यू क्रॉस पी आर का मॉड। तो ये कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ 5i प्लस जे -9k, रूट ओवर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 1 प्लस 81, 5 और 2 7, 8 2 10, 107 हो गया स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर तक रूट ओवर 107 हो गया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट ओवर 107। ये क्या हो गया स्टूडेंट? आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर साइड से नहीं दिए हुए हैं, ए और बी की वैल्यू नहीं दी हुई है, धार ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, तो आपको पी क्यू और पी आर निकाल लेना है। कैसे निकाल के? क्यू में से पी को माइनस करके, आर में से पी को माइनस करके, फिर दोनों का क्या निकाल देना है? क्रॉस निकाल देना है। क्रॉस निकालने के बाद मॉड निकाल देना है, मॉड निकालने के बाद सूत्र में पुट कर देना है। फार्मूला पुट करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो 10B.5 और 10B.7 आज प्रॉपरली बना के व्हाट्सएप करेंगे। कल 10B.1 से लेकर 10B.1 से 5 तक और 7 का डाउट क्लास रहेगा स्टूडेंट। फिर परसों आप लोगों को नया वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।